हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में कोठारी कमीशन के बारे में इन डिटेल में समझेंगे कि इस कमीशन के अहम सिफारिशात क्या है और किसने इसकी सिफारिशात की और इस कौन से ईयर में ये कमीशन कायम किया गया। उससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ कि ईच एंड एवरी टॉपिक को इन डिटेल पढ़े, अच्छे से समझे। समझने से ही हमें क्वेश्चन की हल करने में आसानी हो सकती है। तो आज हम समझेंगे कोठारी कमीशन की अहम सिफारिशात। ये कमीशन कब कायम किया गया? 14 जुलाई 1964 को इस कमीशन को कायम किया गया। इसकी सदारत में डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की सदारत में इस कमीशन को कायम किया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी सदारत में इस कमीशन को कायम किया गया? DS कोठारी की सदारत में इस कमीशन को कायम किया गया। असल मकसद क्या था इस कमीशन का? एम क्या था? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इस कमीशन को क्यों लाया गया? इसका मकसद क्या था? असल मकसद क्या था? तालीम के तमाम सतहों का तनकीदी जायजा लेना। तनकीदी जायजा लेना, तालीम को आम करना इस कमीशन का अहम मकसद था। यानी कि ये है एजुकेशन का पॉइंट। तालीम के तमाम सतह का तनकीदी जायजा लेना। यहाँ पर तालीम हर चीज़ से जुड़ी हुई रहती है, स्टूडेंट से, टीचर से, एनवायरनमेंट से, कमीशन, पॉलिसीज़, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तालीम के DEO और सेलसानी फार्मूला, करिकुलम, सेलसानी फार्मूला, ये तमाम सतहों से तनकीदी जायज़ा लेना इस कमीशन का अहम मकसद था। यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं बार बार कह रही हूँ कि हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से आंसर दे सके। तो इसका मकसद तालीमी सतह का तनकीदी जायज़ा लेना इसका अहम मकसद था इस कमीशन का, कोठारी कमीशन का। 29 जून 1966 को कमीशन ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की? यहाँ से भी DSC में क्वेश्चन आ सकता है। इस कमीशन ने 1996 को हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की। और एक बात यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द कोठारी कमीशन पॉपुलरली नोन एज। तो बेसिकली ये कौन से नाम से जाना जाता है? और एक एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, ये नाम से भी इस कमीशन को दूसरा नाम है जाना जाता है। तो इसका अहम मकसद यहाँ पर, और इस कमीशन ने एजुकेशन में एक डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ये काम करता है, इसका अहम मकसद। और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है कोठारी कमीशन। क्वालिटी एजुकेशन की देने की बात करता है। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एजुकेटर, टीचर्स की बात करता है ये कमीशन। और यहाँ से 2017 में TRT में पूछा गया था एक क्वेश्चन, 10+2+3 स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के ये तालीमी तमाम मुल्क के लिए एक सा तालीमी ढांचे की भी इस कमीशन ने बात की। और चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कमीशन के लिहाज से। आम स्कूली तालीम 10 साल हो, आम स्कूली तालीम 10 साल हो। कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात के लोगों को भी तालीम आम किया जाए। तालीम का स्कूल कॉम्प्लेक्स को कायम किया जाए। और से लसानी फार्मूले की भी बात की इस कमीशन ने। से लसानी फार्मूला की बात की इस कमीशन ने। बहुत इम्पोर्टेंट कमीशन है। आप एक इन डिटेल में इसकी स्टडी कीजिए। आपको चंद बातें यहाँ पर याद रखनी होगी। इसको कब कायम किया गया और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है एजुकेशन कमीशन। इसने क्वालिटी एजुकेशन की बात की। और इस कमीशन का अहम मकसद क्या था? तनकीदी जायज़ा लेना, तमाम सतह तालीम की, एजुकेशन की तमाम सतह का तनकीदी जायज़ा लेना। तमाम मुल्क के लिए एक सा तालीमी ढांचा। यहाँ से एक TRT में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन 10+2+3, एक सा तालीमी ढांचे के बारे में बात की थी इस कमीशन ने। अमली काम और साइंसी तालीम पर भी बहुत जोर दिया। साइंसी तालीम पर भी इस कमीशन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। हर ज़िले के लिए तालीम को फ़रोग़ के लिए मनसूबाबंदी की जानी चाहिए, इस कमीशन ने चंद बातें की थी। यहाँ तक कि हम डिटेल में जान चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप
अपने इम्तिहान की अच्छे से तैयारी कीजिए।